दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण काल के कुछ आविष्कारों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, आओ जानते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले हुए भगवान राम के काल में कौन कौन से ऐसे आविष्कार हो चुके थे जो वर्तमान के आधुनिक काल में भी प्रचलित हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले आविष्कार के बारे में, जिसका नाम है विमान। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था और रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। और जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या आए तो कुबेर ने यह विमान भगवान राम को उपहार में दे दिया था। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुत्र थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। इन विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल के रूप में सूरजमुखी पौधों के फूलों से तेल निकाला जाता था, जिसे हम उस जमाने का पेट्रोल भी कह सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्निवायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी कि वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, ये विमान अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में आज भी नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। यह विमान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन करने में भी सक्षम था, यानी यह अंतरिक्षयान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था।